राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती ऐसा कौन सा पापी पुत्र था जो स्वयं अपनी माता को ही अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्रों का ही जिक्र मिलता है। क्या आपको पता है कि माता शिव और पार्वती का एक और पुत्र था जो राक्षस था, जिसका नाम अंधक था। अंधकार से उत्पन्न होने के कारण वह अंधा था। उसे अंधकासुर के नाम से जाना गया। 52 पुराण में अंधक का जिक्र मिलता है। अंधक ने एक बार अपनी माँ पार्वती पर ही बुरी नजर डाल दी और फिर वो ही उसके पतन का कारण बनी। 52 पुराण के अनुसार एक बार शिव और माता पार्वती काशी में पहुँचे। वहाँ भगवान शिव अपना पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। उसी दौरान पार्वती पीछे से आई और भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही भगवान शिव की आंखें बंद हुईं, पूरा संसार में अंधेरा छा गया। संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। संसार की रोशनी फिर से लौट आई, मगर गर्मी इतनी तेज थी कि पार्वती को पसीना आ गया। पार्वती के पसीने की बूंद से एक बच्चे का जन्म हुआ, जो बच्चा काफी बड़ा और रौद्र था। उसे देखकर पार्वती अचंभित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से उसके जन्म की वजह पूछी। तब भगवान शिव बोले कि तुम्हारे पसीने से ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये हमारा ही पुत्र है। अंधेरे में होने के कारण इसका नाम अंधक रखा गया। इसके बाद उस पुत्र को राक्षस हिरण्याकश्यप को भगवान ने सौंप दिया, क्योंकि हिरण्याकश्यप भगवान शिव की साधना करके एक पुत्र का वरदान मांगना चाहता था। तब भगवान शिव ने हिरण्याकश्यप को पुत्र के रूप में अंधक दे दिया। इस तरह अंधक का पालन पोषण दैत्यों के बीच हुआ। अंधक को ये ही पता था कि उसके पिता हिरण्याकश्यप हैं और उसकी कोई माँ नहीं है। आगे जाकर अंधक असुरों का सरदार बना। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और यौन लालसा का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह अपनी माँ को छोड़कर किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अंधक ने अपनी माँ के साथ संबंध बनाने की चेष्टा की तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अंधक इस वरदान से काफी खुशी था। उसे लगा कि उसकी माँ तो है ही नहीं, इस तरह उसकी मौत कभी नहीं होगी। धीरे धीरे अंधकासुर की शक्तियां बढ़ती गईं। वह देवताओं को हराकर तीनों लोकों का राजा बन गया। एक दिन उसके मन में विवाह करने का विचार आया और उसने तय किया कि वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। उस समय माता पार्वती से सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। अंधक फौरन पार्वती के समक्ष पहुंच गया और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा, परंतु अंधक नहीं माना और वह माता पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती उसकी माँ है। फिर गुस्से में भगवान शिव ने अंधक का वध कर दिया। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं में अंधक को ऋषि कश्यप और दिति का भी पुत्र माना जाता है। तो दर्शकों, ये थी अंधक की संपूर्ण कहानी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।